रास्ता है मुश्किल, मौला के रास्ता है मुश्किल। तेरी जुस्तजू में कमी रह न जाए, कमी रह न जाए। मिलेगी तुझे तेरी मनचाही मंजिल, ऐ राही, ऐ राही। तेरे दिल में जो आग फलने लगी है, वही तेरी दुनिया को रोशन करेगी, रोशन करेगी। मिटा कर सभी दर्द गम के अंधेरे, तेरी जिंदगी को नया मोड़ देगी, नया मोड़ देगी। ये जीवन बना देगी जीने के काबिल, ऐ राही। मैं इन बैसाखियों के सहारे चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको अगर वास्तव में कुछ करना है तो हमारे समाज के लोगों को शिक्षा दिलवाइए, मुफ्त शिक्षा दिलवाइए। पूर्ण रूप से फीस माफ पाठशालाएं और विश्वविद्यालय खुलवाइए, ताकि वो पढ़ लिख कर भले नागरिक बन सके और ऊंची जाति वालों के समक्ष बराबरी के रूप में सामने आ सके। अगर कुछ करना है तो ये, न कि आरक्षित सीट की बैसाखियां। मैं अगर ये चुनाव लड़ूंगा तो एक इज्जतदार नागरिक की हैसियत से, न कि आरक्षित सीट से। सेठ जी, आप व्यर्थ में माथापच्ची करते हैं। बिना तकदीर में लिखे मनुष्य को कुछ सुख नहीं मिलता। देखिए महाराज, गीदू से तो अपना पुराना संबंध है। मैं चाहता हूं इसका जीवन सुधर जाए, इसके बाल बच्चे एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करें। आखिर तुम्हें भी तो अपना नफा नुकसान समझना चाहिए। चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत पैसों की जरूरत होती है, जो मैं तुम्हें दूंगा। मैं आपकी तरह कोई व्यापारी नहीं हूं जो हर काम में नफा या नुकसान सोचूं। अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने सिद्धांतों को क्यों छोड़ दूं? हालांकि मैं जानता हूं इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये समझते हो ना? हाँ, तो मत मिले, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सब एक दिन इस देश की एक एक जाति को इतना बांट देंगे, इतना काट डालेंगे कि पूरे देश में केवल छोटी छोटी जातियां रह जाएंगी। और इन जातियों की आपसी घृणा पूरे देश को नरक में बदल डालेगी। तब न यहां कोई भारतीय रहेगा, न कोई आदमी रहेगा। गिद्धू, ज्यादा जुबान ना चला। यह सच है पंडित जी, यह सच है। तब यहां रहेंगे धर्म, संप्रदाय और जातियां। एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी से घृणा करेगा, घृणा। सन 47 का पाकिस्तान तो एक बना है, लेकिन जिस तरह इस देश में नेता और सेवक पैदा हो रहे हैं, वो इस देश को हजारों जातिस्तान में बांट देंगे। चुप रह गिद्धू। क्यों चुप रहूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं गणेश जी, क्या हक है आपको चुनाव में खड़े होने का? बोलिए, क्या हक है? क्या किया है आपने इस देश के लिए, इस देश की गरीब जनता के लिए क्या किया है आपने, जो आप चुनाव लड़कर संसद सदस्य बनना चाहते हैं? आप वास्तव में हैं क्या? गिद्धू, अपनी औकात में रह गिद्धू। चुप रहे आप सर्वोदय। जो आदमी अपनी आत्मा को बेचकर सुख तलाश करता है, वो बुर्जुआ होता है। और तुम जैसे धोखेबाजों के हाथों में हाथ डालकर मुझे आगे नहीं बढ़ना। हाँ गिद्धू, हाँ, मेरी बात मान, तुम्हें ये चुनाव लड़ना ही होगा। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन अपनी बिरादरी का प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर गिद्धू, आरक्षित सीट पर बिना अपनी बिरादरी का प्रमाण पत्र दिए तुम्हें टिकट नहीं मिल सकता भाई। तो ना मिले? देखो गिद्धू, ये कूटनीति की बात है। बिना चुनाव जीते तुम अपने उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते जिसके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो। और चुनाव लड़ने के लिए नियमों का पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अरे ये तो नियम की बात है भाई। याद रखो गिद्धू, आज लोगों पर तुम्हारा प्रभाव है। जो आदमी अपना अवसर खो देता है वो उम्र भर पछताता है,
अगर दलितों पर हो रहे अत्याचार की जंग तुम्हें सही ढंग से लड़नी है तो अपनी बिरादरी का प्रमाण पत्र लेकर तुम्हें चुनाव लड़ना ही होगा। देखो गीतू, कभी कभी इंसान पर ऐसा वक्त आता है कि उसे अपने तत्वों और मूल्यों को थोड़ी देर के लिए भूलना ही पड़ता है। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। तो तुम क्या चाहते हो कि चतुर्भुज जैसे सेठों के तलवे चाटने वाले या गणेश जैसे आदमी चुनाव जीत कर आए और हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को 4 गुना और बढ़ा दें? तो ठीक है, अगर आप सब लोगों की यही राय है तो ये चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा। राम राम काका। राम राम। आप सबको तो मालूम ही होगा कि मैं आप ही लोगों के चुनाव क्षेत्र से खड़ा हो रहा हूँ। बहुत बहुत प्यार और स्नेह मिला है आप लोगों से अब तक, और इसी की उम्मीद रखता हूँ। आप ही लोगों के आशीर्वाद से तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। अपना वोट देने जरूर आइएगा मुझे। तो फिर 17 तारीख का चुनाव है, थोड़ी कृपा रखना। जिंदाबाद गिरधर भारती, जिंदाबाद गिरधर भारती, जिंदाबाद। कभी सोचा ही नहीं था कि ये गीदू जीत जाएगा। दिल्ली जाने का ख्वाब तो देख रहे थे हम, पर अब जाएगा गीदू। फिक्र मत कीजिए सेठ जी, अगर हम में दम रहा और आपका हाथ हमारे सर पर रहा ना, तो इस गीदू को संसद से भी ऊपर भेज देंगे। फिलहाल तो अपना ही है। फिलहाल मतलब? 5 साल तक, जब तक मैं संसद सदस्य हूं तब तक ये मकान अपना ही है। हाँ जी कहिए। मैं सेठ दौलत चंद जी का ड्राइवर हूँ। आज रात सेठ जी ने आपको खाने पर बुलाया। खाने पर? वो तो राजस्थान के एमपी हैं, अपने प्रांत के एमपी से परिचय करना चाहते हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप चलिए, मैं पहुंच जाऊंगा। सेठ दौलत चंद जी का ड्राइवर था। अच्छा। आज रात को खाने पर बुलाया। आइए आइए गिरधरलाल जी, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। नमस्ते। नमस्कार, आइए। तशरीफ रखिए। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। दरअसल अपने ही प्रांत के लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है मुझे। आखिर अपना अपना ही होता है। कहिए, चाय लेंगे या ठंडा? जिसमें आपको सुविधा हो। अरे हमारी सुविधा का ख्याल ना कीजिए, हमारी सुविधा तो बटन दबाने भर से हल हो जाएगी। आप अपनी इच्छा बताइए। नमस्ते। ये हमारी नौकरानी है रोजी। रोजी, साहब के लिए जूस लेकर आओ। अभी लाई सर। हाँ तो गिरधरलाल जी बताइए, अब आगे आपके क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो मैंने काफी सोचा हुआ है। मैं सबसे पहले अपने समाज से छुआछूत को दूर करने का कार्य करूंगा और उसके साथ साथ मनुष्यों के बीच समानता पैदा करने का काम करूंगा। बहुत खूब। अब सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजों की व्यवस्था ने हमारे देश के आदमी को कितना बांट दिया है। जातीयता के छोटे मोटे जहरीले नाग अक्सर दिखाई देते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि देश का हर आदमी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके, एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो। और मेरी बड़ी तमन्ना है कि भारत का आदमी केवल भारतीय कहलाए। वाकई आपके विचार तो निसंदेह बहुत ऊंचे हैं। मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित हुआ हूं। अरे धन्यवाद। हाँ लीजिए। धन्यवाद। हाँ, ये गिलास मैं रोम से लेकर आया था। बहुत प्यारे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यारे। सर आपके लिए फोन है। अच्छा मैं आता हूँ।
माफ कीजिए, मैं अभी आता हूँ। जरूर जरूर। हेलो। हेलो, मैं रामकिशन बोल रहा हूँ। क्या गिरधरलाल जी आए क्या? हाँ, आ गए हैं। मैं वही सब कुछ कर रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि वो जैसा हम कहें वैसा ही करे। हाँ, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है, ओके। ओके। अच्छा तो सेठ जी, मैं अब चलता हूँ। आपके तशरीफ लाने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। नहीं रहने दीजिए। और फिर मुझ गरीब के पास गाड़ी कैसे हो सकती है? कमाल है, आपके पास गाड़ी नहीं? देखिए, आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरे प्रांत के सदस्य। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं, बुरा नहीं मानूंगा। आप कहिए। देखिए, इनकार मत कीजिए, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ भाईचारा निभा रहा हूं। आज से मेरी जीप आपकी। अरे नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं जीप मुफ्त में थोड़ी दे रहा हूं, इसके बदले में आपसे जरूर कुछ ना कुछ ले लूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं... अब आदमी लाख झूठा हो, लेकिन अपनों से तो सच ही बोलेगा ना। मैं सच कह रहा हूं कि मैं सिद्धांतों के मामले में बिल्कुल कोरा हूं, एकदम जीरो। मेरे पास पैसा है, आप जैसे उच्च विचार नहीं। जीप के बदले में आपसे उच्च विचार ले लूंगा। पर मैं... देखिए गिरधर जी, उच्च विचारों की कोई कीमत नहीं, वो अमूल्य होते हैं, एकदम अनमोल। लेकिन सेठ जी, ये गाड़ी जैसी कीमती चीज... देखिए, आप मेरा दिल मत तोड़िए। और फिर जीप इतनी कीमती वस्तु नहीं है। आपके लिए खिलौने वाली जीप और मेरे लिए ये असली जीप, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। गोवर्धनिया। अरे जी साहब। देखो गोवर्धनिया, आज से मेरी जीप इन साहब की है। नहीं नहीं सेठ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं जीप... और आज से तुम इनकी ड्यूटी में हो और यही तुम्हारे मालिक हैं, मैं नहीं। समझ गए? मामा। हाँ? बापू बड़े मोटर पे बैठ के आए। मोटर में बैठ के आए हैं? तूने देखा? चल जरा देखे तो। देखो, रात काफी हो चुकी है, अब तुम अपने घर जाओ। धन्यवाद, कल ड्यूटी पर फिर हाजिर हो जाऊंगा साहब। ठीक है। अरे देख क्या रही हो जानकी, ये जीप हमारी है। सच? हाँ हाँ हाँ, अपनी ही है। लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे पास? अरे जानकी, कभी कभी तो घूरे के दिन भी फिरते हैं, तब सब कुछ खुद ही बदल जाता है। तब कदम कदम पर खुशियां खड़ी मिलती है। सेठ दौलतचंद जी ने ये जीप मुझे भेंट दी है। तो हमें घुमाने ले चलो ना। अरे हाँ, अब तो गाड़ी अपनी है, हम सब घूमने जाएंगे। क्यों मिंकी, है ना? घूमने चलोगी ना? हम लाल किला देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, सारी की सारी दिल्ली घूमेंगे। छुट्टी का दिन था तो सोचा हम लोग थोड़ा घूम लें। मेरी पत्नी से मिलिए। नमस्कार। वसंत जी है मेरे साथी, और ये हमारी बेटी है मिनकी। नमस्ते करो बेटे। नमस्ते करो। आप इस गाड़ी से उतरे हैं? हाँ, ये गाड़ी, ये जीप अपनी है। ये अच्छा किया आपने, फील्ड वर्क के लिए गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। अजी छोड़िए ये जीप वीप की बातें, ये बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, वरना हमें आपके घर आना पड़ता। क्यों, कोई काम था क्या? आप तो जानते ही हैं कि शीघ्र ही संसदीय दल का चुनाव होने वाला है। हाँ हाँ। उसके लिए आपने अपने समाज के नेताजी से बात की या नहीं? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई बात नहीं की।
हमें उनकी ही बात माननी चाहिए। वो जिस उम्मीदवार को कहेंगे हमें उसको समर्थन देना होगा। लेकिन उम्मीदवार अगर योग्य ना हुआ तो हम उसे समर्थन कैसे देंगे? योग अयोग की बात नहीं, बात हमारे समाज की है। बहुत दिनों से हम ये अन्याय सहन करते आए हैं। संसद में हमारा बहुमत है, जिसका फायदा हमें अपने समाज के लिए उठाना है। क्या सिर्फ अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ भी नहीं? गिरधर जी, पहले घर, फिर बिरादरी और फिर देश। ध्यान रखिएगा। हेलो, हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ नमस्ते। नहीं, वो तो दौलतचंद जी के यहाँ गए हैं जी। वो जीप, हाँ वो पिछले हफ्ते खरीदी ना। हाँ हाँ हाँ, घूम आए। हाँ अच्छा जी, हाँ ठीक है। एक जीप क्या खरीद ली, इतने सारे फोन। सच तो यह है गिरधर जी कि संसद सदस्य बनने पर हमें मालूम हुआ कि हम आदमी नहीं गधे हैं। कितना बोझ है हम लोगों पर। खैर, खाना खाइए। सेठ जी, जो खाना हम लोग खा रहे हैं, क्या ऐसा खाना अपने देश के सभी आदमियों को मिलता होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो जब हम खाते हैं तो हमें भूखों की याद आती है। अब हो गया ना मजा किरकिरा जी। अब हम संसद सदस्यों की यही तो ट्रेजेडी है, सुख से दो को और खा भी नहीं सकते। तो खाते हैं तो भूखों की याद आती है, कपड़ा पहनते हैं तो नंगों की याद आती है, पलंग पर सोते हैं तो फुटपाथ पर सोने वालों की याद आती है। अब अगर ढंग से खाना भी ना खाएं तो देश की विकट समस्याओं पर दिमाग कैसे दौड़ाएं? आप खाना खाइए। जी, बस हो गया। तो अपना भी हो गया बस। लेकिन एक बात तो मैं कहनी भूल ही गया। कौन सी बात? जब से मैंने आपको जीप भेंट में दी है, कुछ लोग बहुत खिलाफ हैं, यहां तक कि कुछ मिनिस्टर भी। खैर छोड़िए, आप एक बात बताइए, आने वाले संसदीय चुनाव में आप अपना वोट किसे दे रहे हैं? मेरी बात मानिए तो बटेश्वर नाथ जी को ही वोट दीजिएगा। क्या? भाई, वो आप ही की विचारधारा के व्यक्ति हैं और मैंने आपके और अपने संबंधों पर विश्वास करके उन्हें ऐसा आश्वासन भी दे दिया है। ठीक है ना? लेकिन सेठ जी, मैंने कल ही हमारे समाज के अब छोड़िए भी इन बातों को। आप जैसे मानवतावादी व्यक्ति को जातीय आधार पर होने वाले किसी भी चुनाव का विरोध करना चाहिए। याद रखिएगा, आपको अपना वोट बटेश्वर नाथ को ही देना है।